कितना भी मोदी जी का पावर हो, तो वो नहीं जीत पाए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें खर्चा हुआ था 55,000 करोड़। 24 में हुआ ऑलमोस्ट अंबानी के 10% ऑफ नेटवर्थ। अगर मैं वोट देने जा रहा हूँ तो मेरे पे 1400 या 1500 रुपए खर्च हो। ये पास कैसे हुआ? सीटें तो है नहीं। इंडिया अलायंस में से किसी ना किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा, या तोड़ना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हो तो खर्चा कम हो जाएगा, खर्चा और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बीजेपी इसको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है। किसी के पास एक फिगर नहीं है कि हम कितने पैसे बचाने वाले, एक अजम्पशन है। बहुत सारे लोगों को ना लगता है 1947 में हमको आज़ादी मिल गई, लात मार के अंग्रेजों को निकाल दिया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 1947 से लेके 1951 तक वो लोग यहीं पड़े थे। मतलब सब लोग नहीं कहते, तभी भी उनका ही राज चल रहा था। वो थे अपने माउंट बेटन और किंग जॉर्ज 6। वो लोग वहीं थे, यहाँ पे पूरा देख रेख कर रहे थे, संभाल रहे थे, अपने मिनिस्टर्स के साथ मिलके ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रहा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि हमने तो भगा दिया, हमने तो ये होगा, अब हमारा राज है। अपना राज 1951 तक आया नहीं था। 52 में जब इलेक्शन हुए तब से हाँ बोल सकते हैं वो लोग एकदम निकल गए और हमारा राज शुरू हुआ। 1951 तक इलेक्शन नहीं हो पाया था बिकॉज 1947 में अपने को आज़ादी मिली। 1948 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी टीम ने एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन पेश बना लिया था। 48 तक मतलब 1 साल लगा था, बना लिया था। 49 में उसको पेश कर दिया। 50 में उसको मंजूरी मिल गई कि भाई ये जो तुम्हारा ड्राफ्ट है, ये बहुत अच्छा है, हमको बहुत पसंद आ रहा है ये ड्राफ्ट। 50 में मंजूरी मिल गई। पर इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेट था 26 जनवरी 1950। करेक्ट। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, रिपब्लिक डे हम इसलिए मनाते हैं। 47 में आज़ादी हुई, 48 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, 49 में पेश कर दिया और 50 में अप्रूव हो गया। 1950 में अप्रूव तो हो गया, पर हमारा इलेक्शन हुआ 1951 में, 1 साल बाद। यस 1 साल बाद भी नहीं, एक्चुअली अक्टूबर 1951 में, अक्टूबर 1.5 साल बाद। और अक्टूबर 1951 से ये फरवरी 1952 तक ये इलेक्शन चला था। ऑलमोस्ट 5-6 महीने तक ये इलेक्शन चला था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा उस वक्त का इलेक्शन था। और सक्सेसफुल इलेक्शन था। Correct. अपनी पॉपुलेशन उस वक्त थी 173 मिलियन। यस, पर ये सिर्फ वोटर रजिस्टर्ड पे जो लिखे गए थे उतना ही पॉपुलेशन माना गया है। छोटे मोटा बच्चे तो बहुत सारे थे। 173 मिलियन पॉपुलेशन। और उसमें से कितने आए थे? ऑलमोस्ट 105 मिलियन। तो ये आज मतलब 60% यस, ऑलमोस्ट नहीं उससे भी ज्यादा भाई, उससे भी ज्यादा। यस, तो ये सीख है कि स्टार्टिंग में जब इलेक्शन हुआ था तो सब लोग ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग आए थे इलेक्शंस में वोटिंग करने के लिए। हो गया, नया भी था ना, पहला इलेक्शन था, तो इसलिए बहुत सारे लोग आए थे। अब थोड़ा पैसे की बात कर लेते हैं। उस टाइम पे 173 मिलियन में से 105 मिलियन लोग जब वोट डालने आए, उस टाइम पे अपने इलेक्शन में जो खर्चा हुआ वो हुआ 10.5 करोड़ रुपए। करेक्ट। इंडियन रुपीज, मतलब यूएस और इंडियन रुपीज उस वक्त सेम चल रहा था। तो उस टाइम का 10.5 करोड़ रुपया लग गया था सारी चीजों को मैनेज करने में, बिकॉज दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन था। इसके पीछे की भी एक छोटी सी स्टोरी है कि जब बाबा साहेब आम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात करते हैं, तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो ग्रुप में फीमेल्स भी रखे थे और फीमेल्स ने भी पार्ट लिया था ये कॉन्स्टिट्यूशन में अपने इनपुट्स देने के लिए। 15 फीमेल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के, ड्राफ्ट बनाने के टीम में। और उस वक्त उन्होंने फीमेल्स रखे थे जब यूएस में भी फीमेल्स को इतना वोटिंग पावर नहीं दिया गया, पावर भी नहीं दिया गया था कि वो जाके वोट कर पाए। तो इंडिया इतना ऊपर था उस वक्त। बहुत सारे नामचीन थे जैसे सरोजिनी नायडू, एना मैस्करेना, जैसे बेगम रसूल, नाइटिंगेल सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और भी बहुत सारी फीमेल्स थी। ये सारे लोग इन्वॉल्व थे ड्राफ्ट बनाने में। करेक्ट। और हम यूएस यूके से इतने आगे थे कि वो टाइम पे यूएस यूके
फीमेल्स को अलाउ भी नहीं करते थे वोट करने के लिए, क्योंकि यूएस को मिला था इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776 में 1776 में, और उनको ऑलमोस्ट एक डेकेड लग गया था फीमेल्स को वोट करने के लिए, पावर देने के लिए। सो ऑलमोस्ट 1920s में इन्होंने एक अमेंडमेंट पास किया था यूएस ने, और यूएस ने तभी अलाउ किया था फीमेल्स को कि भाई आप पार्ट ले सकते हो वोटिंग में। पर उसमें अभी भी जो अफ्रो अमेरिकन फीमेल्स थी वो नहीं, उनको अभी भी पावर नहीं दिया। हम लोग इतने पावरफुल थे, और शायद बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच इतनी पावरफुल थी, विजनरी थे। इससे समझ में आता है वो कितने विजनरी थे। उन्होंने हर सेक्टर से लोगों को उठाया, हर सेक्टर से लोगों को इन्वाइट किया कि आप आके ड्राफ्ट बनाओ। तो ऐसा बोलते हैं ना, बाबा साहेब अम्बेडकर ने अकेले बैठ के ड्राफ्ट बनाया था, वो बात सही नहीं है। उन्होंने सबको साथ में मिलके एक ड्राफ्ट बनाया था जो अभी तक लागू है और जो अभी तक रेलेवेंट है। पर उसमें ना उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी, द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल इन एनी सिचुएशन, मे बी इट वॉर टाइम और एट पीस टाइम, बट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन द कंट्री देन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रॉन्ग, द मैन इज वाइल्ड। इन शॉर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी गड़बड़ होगी, इन शॉर्ट में वो इंसान ही करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन उनको इतना भरोसा है कि एकदम परफेक्ट बनाया उन्होंने। 1951 से लेके प्रेजेंट तक अभी तक ऑलमोस्ट हमें 18 लोकसभा इलेक्शंस हो चुके हैं, और सालाना 5 से 7 हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते आ रहे हैं लगातार एवरी ईयर। तो अभी ना लोग बोल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, बहुत नई चीज़ है, कैसे होगी कैसे नहीं होगी, पर एक्चुअली में नई चीज़ नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन जब हमारे इलेक्शन शुरू हुए थे ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। इलेक्शन 1952, 1957, 1961 और 67 में वन नेशन वन इलेक्शन ही था। ऑलरेडी हम वन नेशन वन इलेक्शन पे ही वोट कर रहे थे। सारे हमारे लोकसभा के इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन दोनों साथ में ही होते थे, कि कोई नई चीज़ नहीं है जो अभी आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हो तो खर्चा कम हो जाएगा, बट मेरे को थोड़ा लग रहा है कि खर्चा कम नहीं होगा, बिकॉज जो प्रिपरेशन करना होगा इतने वास्ट स्केल पे कि पूरा इलेक्शन एक साथ हो, स्टेट और इसका इलेक्शन एक साथ हो रहा है, सब कुछ एक साथ, 2 ईवीएम मशीन रखे गई हैं, तो उतने पोलिंग बूथ्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि सारे लोग अपने घर से निकल के आएंगे, सब लोग वोट करेंगे। जो अपना अभी परसेंटेज को 60% पे, कि 60% लोग आते हैं और वोट करते हैं, तो मुझे लगता है खर्चा और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कम से कम 2034 में जो वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो गया तो उसमें तो खर्चा बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। जैसे लास्ट टाइम देखा गया था कि 5 साल में से 800 दिन, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हम लोग एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ही रहे थे। मतलब कुछ कर नहीं सकते हो, नया डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो बेसिकली कंट्री में, सारे बंदिशें बहुत होती हैं। तो 800 दिन वैसा टेन्योर चला था। तो वो 800 दिन यूटिलाइज करने के लिए उस 800 दिन को कर दिया गया -100 दिन पे। तो जहाँ आपके 800 दिन वेस्ट हो रहे थे, अब आपके 100 दिन ही वेस्ट होंगे। तो बाकी के जो 700 दिन मिलेंगे उसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो, उसमें आप सक्सेस रेशो अपना बढ़ा सकते हो, उसमें आप नई नई चीज़ें शुरू कर सकते हो अपने देश, और बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक फैक्टर है जो बोल सकते हैं नहीं यार, वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से प्रोग्रेस तो होगा, बिकॉज आपने 800 दिन को कम करके 100 दिन कर दिया, तो 700 दिन आप कुछ तो करेगी सरकार।